जय माँ दुर्गा। कैसे हैं आप सब? माँ भगवती की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं विधि और भाव की। हमारे कई एक दोस्त हैं, कई मित्र हैं, जिनका एक क्वेश्चन है कि अगर हम पूजा करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब हम भाव के साथ भगवान को याद करते हैं, तो विधि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। कहीं ना कहीं विधि जो है वो पूरी नहीं हो पाती। और अगर हम भाव के साथ और अगर हम विधि के साथ पूजा करते हैं तो भाव नहीं आ पाते। तो ईश्वर के लिए क्या जरूरी है? विधि जरूरी है या भाव जरूरी है? तो देखिए, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी अपनी जीवन में जितनी अभी तक मेरी एज है और उस उससे पहले मैंने काफी समय अपना इन चीजों में गवा दिया कि विधि जरूरी है। अगर हम भोलेनाथ को याद करते हैं तो हमें किस विधि से पूजा पाठ करनी चाहिए? माँ दुर्गा को याद करते हैं, अगर हमारी माँ दुर्गा इष्ट हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें किस विधि से पूजा पाठ करनी चाहिए? कृष्ण भगवान अगर हमारे आराध्य है, राधा रानी हमारी आराध्य हैं, तो हमें किस विधि से पूजा करना चाहिए? तो ये सब सोचते सोचते मैंने अपना काफी समय खराब कर दिया। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस तरह की चीजें, इस तरह के विचार, नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं। आप विधि के पीछे भागते भागते अपने भाव को खो देंगे। तो भाव ना खोएं, इसके लिए विधि के पीछे भागना बंद करें आप लोग। जो मैंने किया वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। तो देखिए, ईश्वर के लिए भाव होना बहुत जरूरी है। विधि का क्या है? भाव जरूरी है। अगर हम ईश्वर का निष्ठा से, प्रेम से, भावना से, उनके प्रति समर्पण से, निश्चल प्रेम से याद करते हैं भगवान को, तो किसी भी पूजा विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम लेने के लिए हमें किसी विधि की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ईश्वर तो खुद हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारे मन में बसे हैं। तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं होना चाहिए। वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो निजीवन मधुबन, भाव नहीं तो निजीवन मधुबन। लागत सब वीरान, भाव होए तो जित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम। भाव के वश में है भगवान। तो बस मेरा आपसे यही मैसेज है कि आप भावना से, शुद्ध भावना से, शुद्ध अंतकरण से ईश्वर का स्मरण कीजिए। उसके लिए किसी विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से उनका नाम लीजिए। खाना खा रहे हैं आप, भोजन कर रहे हैं आप, कोई घर का काम कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं, आपकी जो भी रूटीन हो, डेली रूटीन हो आपका, आपकी जैसी भी दिनचर्या हो, उसमें आप उठते बैठते, चलते फिरते ईश्वर को स्मरण कीजिए। प्रेम से उनका नाम लीजिए, मन ही मन उनका नाम रटते रहिए। जो भी आपके आराध्य हो, आपके जो भी इष्ट हो, कृष्ण जी हो, राधा जी हो, माँ भगवती हो, दुर्गा माँ हो, भोलेनाथ हो, आप जिसकी भी पूजा करना चाहें, जो भी आपको प्रिय लगे, जिनके लिए आपके अंतकरण में भाव छिपे हो, तो उनका आप भाव से और प्रेम से नाम लीजिए। खुद को उनके लिए समर्पण कर दीजिए, उनके चरणों में, उनके श्री चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आप उनका चमत्कार। जितनी भी नेगेटिविटी है,
आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाएगी। और बहुत ही कहते हैं ना, एक आशा, आशा से, एक होप से आप अंदर ही अंदर भर जाते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी। वो आप किसी हर काम में आपका मन लगेगा। और जिस भी काम को आप शुरू करेंगे वो पूरा होगा। तो बस मेरा मैसेज यही था कि विधि के पीछे मत भागिए, भाव के पीछे भागिए। क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंतःकरण में कहीं ना कहीं पहले से ही है, मौजूद है हम सब के अंदर। तो उसी प्रेम से और भाव से ईश्वर का नाम ध्यान कीजिए, उनके प्रति समर्पित रहिए, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति कीजिए। क्योंकि भक्ति में जो आनंद है वो और किसी काम में, दुनिया के किसी भी काम में नहीं है। भक्ति में परम आनंद है। आप करके देखिए, फिर देखिए चमत्कार। तो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज यही था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे वो आप बताइए कमेंट करके। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।